इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग ख़त्म होने के बजाय तेज़ होती जा रही है। इस जंग में जिस तरह से लेबनान की एंट्री हुई है, उससे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर कल 4 रॉकेट दागे गए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। लेबनान से हुए हमले ने जहां एक और मोर्चे पर इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं इस बात की आशंका भी तेज़ हो गई है कि 2 देशों की यह जंग व्यापक रूप धारण कर सकती है। पश्चिम बंगाल में एक संप्रदाय विशेष द्वारा जिस तरह से सड़कों पर उत्पात किया जा रहा है, उसमें पुलिस और सेना भी मजबूर दिख रही है। इसके द्वारा सीआरपीएफ के एक बीमार जवान तक को अस्पताल जाने से रोक दिया गया और सड़क पर जमकर उत्पात मचाया गया। सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क के घूमने वाले यह उपद्रवी सेना तक को निशाना बना रहे हैं और ममता सरकार चुपचाप यह सब होने दे रही है। উনি রামের সময় দেখছি বসে থাকছে, আমরা সময় দেখছি বসে থাকছে। লাইভটি ভাই শেয়ার করে দিন। রুগী নাই ভাই। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 96,841 एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 13% हो गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आता तो दिख रहा है, लेकिन गांवों में इस वायरस ने ऐसा पैर पसारा है कि स्थिति हर बीते दिन के साथ बदतर होती दिख रही है। अभी स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी पुख्ता नहीं है कि गांव में समय रहते सभी को इलाज मिल पाए। इसी वजह से मौतें भी काफी ज्यादा होती दिख रही हैं। लेकिन राज्य सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो असल मौत के आंकड़े छिपा रही है। अब समाजवादी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ दिनों के अंदर वे असल आंकड़े जारी कर देंगे। कोरोना के मामले घटने के बाद अब ब्लैक फंगस पूरे देश में मुसीबत बनकर तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग हर राज्य में इसकी दस्तक हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात में मिलाकर तो यह संख्या लगभग 1300 के पार पहुंच गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज रोज मिल रहे हैं और अब तो यह कोविड के मरीजों के अलावा भी पाया जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोविड रोगियों की नेजल एंडोस्कोपी का अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य ब्लैक फंगस की बीमारी को प्राथमिक स्तर पर पहचान कर रोकथाम करना एवं त्वरित उपचार उपलब्ध कराना है। नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर विवाद के बाद भारत सरकार की सफाई से सिंगापुर ने संतोष जाहिर किया। हालांकि इसमें यह भी कहा है कि गलत जानकारी को फैलने से रोकने के लिए उसके पास घरेलू कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते।
दिल्ली के सीएम ने मंगलवार को कहा था कि सिंगापुर में मिला नया स्ट्रेन भारत में तीसरी लहर का कारण बन सकता है, जो बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना संक्रमण से कल देर रात निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने के पहले से जब कोरोना बेतहाशा तेजी से बढ़ रहा था, तभी अधिकांश व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी थी। अब व्यापारियों के सामने भी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और व्यापार मंडलों ने दुकानों को कुछ घंटों के खोलने के लिए सरकार से मांग की है। ऐसे में अब जबकि स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार 24 मई से कुछ प्रतिबंधों के साथ सीमित समय के लिए लॉकडाउन खोल सकती है। प्रयागराज के तिंगवेश्वर गंगा घाट पर कोरोना से हुई मौतों के शव हजारों की तादाद में दफन किए गए, लेकिन इन शवों को दफन करने में कब्र को न खोदकर बालू से ढक दिया गया है और जैसे कि आशंका थी, कल हुई बारिश से बालू हट गई है और शवों को खुला देखा जा सकता है। तमाम कुत्ते पहुंचकर शवों को नोच रहे हैं। आनन फानन में नगर निगम प्रशासन ने इन शवों पर फिर से बालू से ढकना शुरू किया, लेकिन अभी भी शवों को मोक्ष का इंतजार है और फिर से बालू हटने पर इनका बुरा हाल होगा। कोरोना संकट के बीच आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया है। आईसीएमआर की तरफ से कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट टेक्निक इस्तेमाल होगी। आईसीएमआर की तरफ से महाराष्ट्र की एक कंपनी मायलैब में बने किट को मंजूरी दी गई है। कोरोना महामारी के कारण एशिया कप 2021 रद्द कर दिया गया है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एशिया कप 2021 24 जून से शुरू होने वाला था। पहला मुकाबला बांग्लादेश और भारत के बीच होना था। 27 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला तय था। पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को श्रीलंका में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन कोरोना मामले में लगातार बढ़ोतरी के बाद इसे रद्द करना पड़ा। लखनऊ में सिर्फ एक दिन की बारिश ने लखनऊ नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। पूरे शहर में जगह जगह जलभराव देखा गया, जबकि नगर निगम के अधिकारियों से लेकर मेयर तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सवाल यह उठने लगा है कि आखिर नाली नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च का पैसा किसकी जेब में जा रहा, कौन जवाबदेह है और क्या कार्यवाही होगी। हर साल की तरह इस साल भी जांच की बात की जाएगी और फिर फाइल धूल खाएगी और जनता ऐसे ही झेलती रहेगी। योगी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बढ़ाई जाएगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में इसकी रफ्तार काफी बढ़ाई जाएगी। हाल ही में यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है, जिससे कि ज्यादा वैक्सीन खरीदी जा सकी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन ड्राइव अप्रभावी नजर आ रही है। महाराष्ट्र गुजरात में तबाही मचाने के बाद तौकते चक्रवात का असर दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में तो भारी बारिश हो रही और मई माह में इतनी भारी बारिश का कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सरोज का कोरोना से निधन हो गया। उनका एसजीपीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा था। समाचारों से जुड़े रहने के लिए